बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद और दुआ है कि आप खैरियत से हों। बच्चों, कवायद इंशा पर हमारा मई तक का काम मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपने मेरे साथ साथ खुशखत लिखा होगा। आज हम किताब पर नज़म नात पढ़ेंगे। बच्चों, चूँकि हमें एहसास है कि आप लोगों के पास उर्दू की किताब नहीं है, क्योंकि उर्दू की किताब हुकूमत की तरफ से मुहैया नहीं की गई, बाहर दुकानों में भी नहीं है। इसलिए हम आपको किताब पर आगे नए सबक पढ़ाते रहेंगे और उनकी हम लोग पढ़ाइयाँ करते रहेंगे ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए उर्दू पढ़ने में। तो आज हम उर्दू की किताब में सबक नज़म नात पढ़ेंगे और उसके नए अल्फाज भी सीख लेंगे और अल्फाज को दुरुस्त अदायगी के साथ बोलना भी सीखेंगे। तो आए आज हम आप लोग मेरे साथ नात पढ़ते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको नात की तारीफ बता दूं कि नात कहते किसे हैं। सबसे पहले आप लोगों ने हम पढ़ा था। हम कहते हैं हम वो नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है उसे हम कहते हैं, और वो नज़म जिसमें हज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसे नात कहते हैं। तो आज हम जो नात पढ़ रहे हैं इसमें तमाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की गई है। तो आप लोग मेरे साथ अब मिल के पढ़ें। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि नात कहते किसे हैं। तो आइए आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें। ये आपका लेक्चर नंबर 8 है। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं, फिदा उन पे हम, वो रसूले खुदा हैं। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। वही बेकसों बेनवाओं के वाली, गरीबों यतीमों का वो आसरा है। हुए हैं जो उनकी मोहब्बत के कैदी, ये जानू जहां के दुखों से रेहा है। हमेशा रहे नाम उनका ज़बां पे, वही आरज़ू है वही मुद्दआ है। बच्चों, दोबारा पढ़ लेते हैं और इसको नात को अच्छी तरह समझ भी लेते हैं कि शायद इसमें हमारे प्यारे नबी की क्या तारीफ बयान कर रहे हैं। हमारे नबी अहमद मुस्तफ़ा हैं। अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमा रहे हैं कि वो हमारे नबी हैं। फ़िदा उन पे हम, वो रसूल खुदा हैं। फ़िदा उन पे हम, वो रसूल खुदा हैं, मतलब हम उन पर कुर्बान हैं क्योंकि वो अल्लाह के रसूल हैं। हकीकत की सूरत दिखाई उन्होंने, खुदा तक पहुँचने का वो रास्ता है। यानी इस दुनिया की तमाम हकीकतों से उन्होंने ही हमें मालूमात दी, रोशनास करवाया। हमें तमाम दुनिया में रहकर उन्होंने हमें बताया कि इस दुनिया में रहना कैसे है और अल्लाह तक जाने का आसान तरीका ये है, अल्लाह तक पहुंचने का आसान तरीका ये है कि हम हज़ूर पाक की सुन्नत रसूल पर अमल करें, उनके मुताबिक, उनकी बताई हुई मुताबिक ज़िंदगी पर, उनके गुजारी हुई बताए हुए तरीक़ों पर अमल करके हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारें तो हम कामयाब हो जाएंगे। और अल्लाह तक हम जब पहुंच जाएंगे ना, तो हम ये दुनिया भी हमारी अच्छी हो जाएगी और वो दुनिया भी, यानी मरने के बाद की भी दुनिया अच्छी हो जाएगी। वही बेकसों बेनवाओं के वाली, गरीबों यतीमों का वो आसरा है। यानी कि हमारे प्यारे नबी ही तमाम बेकसों, यतीमों, गरीबों, मस्कीनों, वो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, गरीबों, सबका वही आसरा है। हुए हैं जो उनकी मोहब्बत के कैदी, ये जानो जहाँ के दुखों से रिहा हैं। यानी शायद कह रहे हैं कि जो भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की मोहब्बत में कैद हो जाता है, बंद हो जाता है, तो आप ये जान लो कि वो दुनिया के तमाम दुखों से, परेशानियों से आज़ाद हो जाता है, रिहा हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर आप देखें उनकी मोहब्बत के कैदी का जिक्र हुआ है। उन कौन है? उन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब भी कभी आप स्वलम लिखा देखें, ये देखिए स्वलम लिखा हुआ है, उन
تو اس کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سب سے چھوٹا درود بھی ہے. ہم لوگ سلم پڑھ کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیتے ہیں اور ان پر ایک چھوٹا سا درود بھی بھیج دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جب بھی بچوں آپ سلم لکھیں اس کا بہت احترام کریں. اگلی لائن ہے ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پہ، وہی آرزو ہے وہی مدعا ہے. یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہمیشہ ہمارے زبان پر حضرت محمد، اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رہے، کیونکہ یہی ہماری خواہش ہونی چاہیے اور یہی ہماری تمنا ہونی چاہیے کہ ہم مرتے دم تک بھی کلمہ پڑھیں، درود پڑھیں اور ہم لوگ ہمارے آخری وقت میں بھی ہمیں کلمہ اور درود پڑھنے کی سعادت نصیب ہو. بچوں آج اس نظم میں نعت میں آپ نے جو نئے الفاظ پڑھے ہیں ہم وہ ایک بار پڑھ کے کتاب کی طرف جاتے ہیں اور مشکل الفاظ کے معنی سیکھ لیتے ہیں. تو نئے الفاظ آپ نے جو سب سے پہلے پڑھا ہے نعت، نون عین تے نعت، فدا، فدا قربان، حقیقت، حقیقت. دیکھیں اس میں 2 قاف آئے ہیں، یہ ہے قاف یہ قاف تے، حقیقت. بے کس، بے کس یعنی بے سہارا، بے کس، بے نوا. اگلا لفظ ہے بے نوا، آسرا، سہارا. آسرا الف مدہ سین رے الف را، آسرا یعنی سہارا. آرزو الف رے زال وضو، آرزو. مدعا میم دال عین الف آ، مدعا. بچوں آرزو اور مدعا کا تقریباً ایک جیسا ہی آرزو تمنا معنی ہے. تو اب ہم کتاب پر نئے الفاظ کے جو آپ نے ہیں اس کے معنی پڑھتے ہیں. بچوں یہ آپ کا کتاب پر صفحہ نمبر 8 ہے جہاں پر نعت لکھی ہوئی ہے اور یہاں آپ کے نئے الفاظ بھی ہیں اور ہم اس کے ایک بار میں آپ کے لیے پڑھ لیتی ہوں اور آپ کو اس کتاب پر ہی اس کے معنی بتا دیتی ہوں. ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. ہمارے نبی احمد مصطفیٰ ہیں، فدا ان پہ ہم، وہ رسول خدا ہیں، حقیقت کی صورت دکھائی انہوں نے. یہ دیکھیں فدا کا مطلب ہے قربان کرنا، حقیقت سچائی، خدا تک پہنچنے کا وہ راستہ ہے. وہی بے کسوں، بے کسوں کا مطلب مجبوروں، بے نواؤں یعنی جس کی کوئی فریاد نہ سنی جائے کہ والی، غریبوں یتیموں کا وہ آسرا ہے. آسرا یعنی سہارا. یتیم ان بچوں کو کہتے ہیں جن کے والد نہیں ہوتے. ہوئے ہیں جو ان کی محبت کی کہہ دی، یہ جانو جہاں کے دکھوں سے رہا ہیں. ہمیشہ رہے نام ان کا زباں پر، وہی آرزو ہے وہی مدعا ہے. آرزو خواہش، تمنا، مدعا خواہش. تو بچوں آپ کو امید ہے یہ نظم بہت پسند آئی ہوگی، نعت آپ کو مزہ آیا ہوگا. پڑھنے میں بھی آپ لوگ اس کو بار بار سنتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے. شکریہ.